हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूवीन क्लासेस। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है और ये बताना है ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जैसे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, इसके बारे में हम क्लियर करते हैं। देखो, जैसे हमें डिवाइड करना है 36 को 100 से, तो 100 वाला तो डायरेक्टली हो जाता है ना, इसमें 2 0 है तो ऊपर 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 0.36 इसको डिवाइड करने पे। अब जब पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल प्लेस आ रहे हैं ना, ये वाले ये स्टॉप हो रहे हैं अगर, ठीक है, अगर ये स्टॉप हो रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये क्या होता है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, हमने इसको डेसिमल में चेंज किया डिवाइड करके, या 100 वाला था तो डायरेक्टली हो गया ये, तो ये कौन सा हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये पूरा पूरा सॉल्व हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब है 1/11, जैसे 1/11 है तो आप इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 1/11, तो 1 को अंदर रखना है, 11 को बाहर रखना है। पॉइंट लेके आपने 0 लिया, ठीक है, 10 है, ये अभी भी छोटा है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब हम ए की जगह 2 0 लेते हैं तो यहाँ एक 0 और लग जाएगा, 100 हो गया। अब 100 से छोटा क्या आता है 11 9 जा 99, बस पॉइंट के बाद अब देखो यहाँ से 1 रह जाएगा, फिर आप इसको दोबारा करोगे वापस सेम ही आएगा, तो ये क्या है रिपीट होता रहेगा, 0.09 आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमने डिवाइड किया तो ये आगे ये आ रहा है 0.09 और आगे ये पूरा रिपीट हो रहा है 09, तो इसके ऊपर मैंने ऐसे बार लगा दी। तो जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल आप इसको इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं, जो पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली जाता जाए दैट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, और जो स्टॉप हो जाए कहीं ना कहीं वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। इसी तरह से अगर हम इसको करते हैं, ये मिक्स्ड में दे रखा है, पहले इसको चेंज करेंगे। 8 4 जा 32, इसको इससे मल्टीप्लाई, 8 4 जा 32, 32 में 1 प्लस किया 33/8 हो गया। अब आप 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डेसिमल में क्या आ जाएगा 4.125, ये भी स्टॉप हो रहा है, पूरा पूरा जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से 3/13 को डिवाइड करोगे डेसिमल फॉर्म में चेंज करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.230769। देखो यहाँ तक तो ये जाएगा, उसके बाद 9 जैसे जहाँ पे आपको ऊपर 9 आए ना, उसके बाद फिर से ये शुरू से रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें रिपीट होती रहेंगी इसमें, तो ये भी क्या हो जाएगा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी तरह से 2/11 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18, ये 18 आगे रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है, जो पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट होती रहती हैं, यानी फिनिश नहीं होता है वो डिवाइड, डेसिमल फॉर्म में आगे कंटिन्यूसली होता रहता है। 329 को 400 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.8225, ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, यहाँ तक पूरा सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल 0.142857। ये कह रहे 1/7 ना इसके इक्वल है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट वट द डेसिमल एक्सपेंशन फॉर 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। बिना लॉन्ग डिवीजन आप बताओ कि इनकी वैल्यूज़ क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है, 1/7 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0.142857, ये रिपीट हो रहे हैं उसके बाद। ठीक है, अब हमें 2/7 की निकालनी है, तो आप यहाँ से ध्यान से देखो 2/7 लिखा, तो ये 2/7 कैसे बना, मैं 2/7 को इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 1/7, तो अभी क्या आएगा 2 1 जा 2, 2/7 आएगा ना। अब यहाँ पे देखो 1/7 की वैल्यू हमारे पास है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 1/7 की जगह आप ये वैल्यूज राइट कर दोगे। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाएगा 0.285714। ठीक है, तो ये आ गई 2/7 की। इसी तरह से 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की आ जाएगी। तो 3/7 के लिए 3 × 1/7 यानी 3 × 0.142857।
ठीक है। तो इसका आ जाएगा 0.428571। ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे ना जब इसको 3 से, तो आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, 3/7 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 4/7 है, तो 4 मल्टीप्लाई 1/7, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 0.142857, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.571428। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा। ऐसे ही 5/7 का निकालेंगे हम, तो 5 मल्टीप्लाई 1/7, 5 मल्टीप्लाई 0.142857, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 0.714285, आंसर आ गया। 6/7, 6 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.142857। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.857142। अब मल्टीप्लाई मैं शो नहीं करूँगा, ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, सो इसको अपने मल्टीप्लाई रफ वर्क में करके जो भी आंसर आएगा ये वाला आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा।